ताकि मैं ड्रेन आउट ना हो जाऊँ, इसलिए मैं कोशिश करती थी कि बीच बीच में फ्रेंड्स के साथ आउटिंग्स वगैरह पे भी जाऊँ। जब से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब से यही सपना था कि आईएएस बनना है। तो मैंने सोचा कि आईपीएस बन के भी बहुत खुश थी, वो भी एक बहुत अच्छी सर्विस है देश के लिए, बट मैंने सोचा कि एक अटेम्प्ट और देना चाहिए ताकि अपने जो सपना है उसको मैं पूरा कर सकूं। नहीं, स्विमिंग मुझे काफ़ी पसंद थी, पर उसके साथ साथ मैंने कभी एकेडमिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, दोनों साथ साथ ही करती थी। तीनों ही, मेरे मम्मी पापा और ख़ासकर मेरी दीदी, तीनों ने ही मतलब जितना उनसे हो सका उससे ज़्यादा ही सपोर्ट किया मैं कहूँगी, और उनके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNL लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज हमारे साथ मौजूद है आईपीएस पूर्व अग्रवाल, जो कि पहले आईपीएस थी और अभी उन्होंने फिर से यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और इस बार वो आईएएस बन गई हैं और इस बार उन्होंने 65वीं रैंक हासिल की है। तो आज हम उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। आप हमें ये पहले बताइए कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी पढ़ने को? मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और सिलेबस है इन पे मैं फोकस करती थी, और इसके साथ साथ मैं ट्राई करती थी कि ताकि मैं ड्रेन आउट ना हो जाऊँ, इसलिए मैं कोशिश करती थी कि बीच बीच में फ्रेंड्स के साथ आउटिंग्स वगैरह पे भी जाऊँ। आपने लगभग कितने साल से आईपीएस यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी? मैंने 2021 में स्टार्ट की थी, तो लगभग 4 साल। इसमें आप एक बार क्लियर कर मतलब कुछ नहीं हुआ था, दूसरी बार आईपीएस था, इस बार आईएएस है। तो आईपीएस लगने के बाद आपका आईएएस में ही क्यों मोटिव था? जब से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब से यही सपना था कि आईएएस बनना है। तो मैंने सोचा कि आईपीएस बन के भी बहुत खुश थी, वो भी एक बहुत अच्छी सर्विस है देश के लिए, बट मैंने सोचा कि एक अटेम्प्ट और देना चाहिए ताकि अपने जो सपना है उसको मैं पूरा कर सकूं। आप पहले स्पोर्ट्स में थी, स्विमिंग नेशनल चैम्पियनशिप में आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि जो स्पोर्ट्स में होते हैं वो उसी में इंटरेस्ट रखते हैं, अदर में ध्यान नहीं देते। आप उसे स्पोर्ट्स को छोड़कर इसमें आई हैं, सिविल सर्विसेज में। तो इसका क्या था, मतलब आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी कि क्या? नहीं, स्विमिंग मुझे काफ़ी पसंद थी, पर उसके साथ साथ मैंने कभी एकेडमिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, दोनों साथ साथ ही करती थी। और उसके बाद एक लेवल के बाद मुझे लगा कि मुझे एकेडमिक्स में करियर बिल्ड करना है और यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। आप कितने घंटे पढ़ते होंगे लगभग? ऐसे फिक्स नंबर ऑफ़ आवर्स तो नहीं थे मैम, एग्ज़ाम के डिमांड पे और जितना मेरा कैपेसिटी है, जितना जिस दिन मन कर रहा है उसके हिसाब से पढ़ती थी। फिर भी कितना, मतलब 8 घंटे 10 घंटे बोलते हैं कई लोग कि दिन दिन भर पढ़ते हैं, ऐसे में आप कितना करती थी? मेरा ऐसे फिक्स नहीं होता था, अगर एग्ज़ाम पास है तो ज़्यादा आवर्स डिवोट करती थी, और अगर एग्ज़ाम में अभी टाइम है तो थोड़ा अपने आप को रिलैक्स रखती थी ताकि मैं ड्रेन आउट ना हो जाऊँ। बोला जाता है कि जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो लोग सोशल मीडिया में नहीं रहते थे, या सोशल लाइफ उनकी काफ़ी कम होती है। तो आपका इसमें कैसे, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं? मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव तो नहीं थी, पर सिलेक्टिवली यूज़ करती थी और बैलेंस्ड वे में यूज़ करती थी ताकि मैं अपने फ्रेंड्स से कनेक्टेड भी रह सकूँ, अपने जो मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों से भी टच में रहूँ, और मेरा मेंटल बैलेंस भी ठीक ठाक रहे, मैं बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में ना चले जाऊँ। तो मैं ये कोशिश करती थी कि बैलेंस्ड वे में यूज़ करूँ। सोशल मीडिया से भी काफ़ी सारी नॉलेज मिलती है, जैसे यूट्यूब वगैरह भी आज की डेट में काफ़ी हेल्प करते हैं एग्ज़ाम वगैरह में। तो आपने इन सब चीज़ों का कितना यूज़ किया? हाँ, मैंने यूट्यूब का, और जो टॉपर्स के नोट्स वो लोग अपने जो टेलीग्राम चैनल्स हैं उन पर डालते हैं, उसका काफ़ी यूज़ किया था, और ये काफ़ी मुझे हेल्पफुल लगा। आप कोचिंग वगैरह भी करी है इसके लिए? हाँ, कोचिंग मैंने अलग अलग स्टेज पे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, अलग अलग स्टेज पे अपने डिमांड के हिसाब से जितना मुझे गाइडेंस लगी उस हिसाब से मटेरियल रेफ़र किया था। आप यहाँ पर आईपीएस की पढ़ाई कर ही रहे थे, उसके बाद आईएएस करने के लिए आपने अपनी ड्यूटी से छुट्टी ली थी या क्या था? हाँ, मैंने छुट्टी ली थी क्योंकि मैं एग्ज़ाम फिर से दे रही थी, तो उसके लिए एक स्पेशल लीव होती है जो मुझे मिली थी। जैसे आपने पहले ही यूपीएससी क्लियर कर लिया था, उसके बाद दोबारा यूपीएससी दिया, तो आपको इजी पड़ा या उतना ही टफ था? एक्चुअली ये एग्ज़ाम ऐसा है कि आप भले ही क्लियर कर ले, पर फिर से आपको तीनों स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों स्टेजेस फिर से देने पड़ते हैं। आपको कोई एडवांटेज नहीं होता कि आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे दें या मेंस दे दें, तो उतनी ही डिफ़िकल्टी थी। बट हाँ, क्योंकि पहले एक बार सिलेक्शन हो गया था तो डेफिनेटली थोड़ा आइडिया था कि कैसे प्रिपेयर करना है, और कॉन्फिडेंस भी था अपने आप में, जो डेफिनेटली हेल्प किया। आपने सबसे पहले जब दिया था एग्ज़ाम यूपीएससी का, तो आपको कितना टाइम लगा था? 2 साल लगे थे? 2 साल में आप
तब आप नहीं सिलेक्ट हुई थी, तब हताशा निराशा जो होती है, आपको इसका सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, उस टाइम पे काफ़ी डिमोटिवेशन हुआ था और बुरा लगा था, पर उस टाइम पे फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उस उनके सपोर्ट के कारण ही मैंने फिर सेकंड अटेम्प्ट अपना अच्छे से दिया। सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन है घर में? तीनों ही, मेरे मम्मी पापा और ख़ासकर मेरी दीदी, तीनों ने ही मतलब जितना उनसे हो सका उससे ज़्यादा ही सपोर्ट किया मैं कहूँगी, और उनके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। तो जैसे पढ़ाई वगैरह में कौन हेल्प करता था आपका? पढ़ाई में सबसे मैं, पापा मम्मी भी मेरे टीचिंग में ही हैं। मेरे पापा एडिशनल डायरेक्टर है टेक्निकल एजुकेशन में, मम्मी भी प्रोफेसर रही हैं केमिस्ट्री में, और दीदी भी एनआईटी की डबल गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। तो तीनों ही एकेडमिक्स में बहुत अच्छे रहे हैं। तो तीनों का ही गाइडेंस रहा। अलग अलग स्टेज पे जब जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ती थी तब मैं उस हिसाब से गाइडेंस लेती थी। मतलब एक तरह से आपको पढ़ाई में डिफ़िकल्टी नहीं हुई? नहीं, मतलब कह सकते हैं कि गाइडेंस था, सपोर्ट था पेरेंट्स का, दीदी का, मेरे जो मेंटर्स थे, जो फ्रेंड सर्कल था जो हम साथ में प्रिपेयर कर रहे थे, सबके सपोर्ट से जो भी डिफ़िकल्टी आती थी वो सॉल्व हो जाती थी। आपकी स्कूलिंग वगैरह यहीं से हुई है? मेरी रायपुर और बिलासपुर दोनों से हुई है। पापा का जॉब ट्रांसफरेबल था, तो 11th-12th मेरा डीएवी बिलासपुर से हुआ है। आपने कॉलेज किस स्ट्रीम से किया है? कॉलेज मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है। तो आपने यूपीएससी के लिए सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स ही प्रेफर किया होगा? जी बिल्कुल। अगर यूपीएससी नहीं करती तो आपके ऑप्शन में और क्या क्या थे? तो फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में, जैसे बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, इन सब सेक्टर्स में भी जा सकती थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में रहा है। आपने फॉरेन से इंटर्नशिप भी किया है इससे रिलेटेड, मैं सुना है। जी, मैंने सिंगापुर से एक इंटर्नशिप भी की थी। तो उसमें इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं रहा, जैसे बैंकिंग वगैरह भी बोलते हैं कि इसी सेक्टर में अच्छा रहता है गवर्नमेंट में भी, तो उसमें आपने ध्यान नहीं दिया? हाँ, मुझे इंटर्नशिप करके ऐसा लगा कि मेरी रुचि ज़्यादा आईएएस की तरफ है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि प्राइवेट सेक्टर के बजाय मुझे इस परीक्षा का प्रिपरेशन करना चाहिए। सबसे शुरुआती कब ऐसा लगा कि आपको आईएएस करना चाहिए? जब मैंने इंटर्नशिप की और उसके बाद मुझे अंदाज़ा लगा कि यहाँ मेरी रुचि नहीं है, और फिर मेरे कॉलेज के कुछ सीनियर्स से भी मुझे मोटिवेशन मिली, जो उस टाइम पे जब मैं कॉलेज में थी तब उनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, तब उनको देख के भी मोटिवेशन मिली कि मैं भी ये कर सकती हूँ। जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थी आईपीएस पूर्वा सिंह, जो कि अब आईएएस बन चुके हैं। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मैं लेखिका सिन्हा, कैमरामैन नोमेश के साथ। धन्यवाद।